Hello everyone. So today we will learn about OSI model. What is OSI? Open System Interconnection. Model was created by International Organization of Standardization. ISO ने ये create किया था. अब ये create करने की requirement क्यों थी? Because जो suppose hardware vendor है या software vendor है, ठीक है, ये vendor जो अपना अपना product बनाते थे वो compatible नहीं हो रहा था, ठीक है, इसमें बहुत सारे issues आ रहे थे. So that's why उन लोग ने एक डिसाइड कर लिया और एक ओएसआई मॉडल के हिसाब से काम करेंगे. इस तरीके से वो एग्रीड हो गए. ठीक है. ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं. एक होता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. हर एक लेयर का अपना अपना एक वर्क है. ठीक है, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. वेरी इजी, एकदम इजीली मैंने बना के दिया हूँ इस वीडियो में. आप उतना ही याद कर लेंगे, दैट्स इनफ फॉर योर वर्क पर्पस एंड फॉर योर इंटरव्यू पर्पस. ठीक है, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है जितना मैंने आपको शेयर किया. तो जो फिजिकल लेयर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. जो डेटा लिंक लेयर से जो फ्रेम्स डेटा पैकेट्स आएगा, ठीक है, फ्रेम्स आएंगे, उसको वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है, फिजिकल लेयर का. ठीक है. नेक्स्ट लेयर्स देख लेते हैं हम. अब ये देखो डेटा लिंक लेयर है. डेटा लिंक लेयर क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन एंड फिजिकल एड्रेसिंग. अगर आपने इंटरव्यू में इतना भी आंसर दे दिया दैट्स इनफ, आपको डीपली नहीं पूछेंगे वो. ठीक है. उसके अलावा डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सा डिवाइस काम करता है, स्विचेस जो काम करते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब भी डेटा, अगर कोई बात कर रहा होगा डेटा के बारे में, ठीक है, अगर डेटा यहाँ पर है यानी कि डेटा लिंक लेयर केस में है तो उसको कहा जाएगा फ्रेम्स. क्या कहा जाएगा, फ्रेम्स. अगर नेटवर्क केस में है, जब कोई डिस्कस कर रहा होगा डेटा के बारे में तो उसको कहा जाएगा पैकेट्स. और जब ट्रांसपोर्ट लेयर केस में रहेगा और जब उसके बारे में कुछ कहना कर बोल रहे होंगे यानी कि डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको कहेंगे सिगमेंट्स. ठीक है. और ट्रांसपोर्ट लेयर जो रहेगा उसमें आपको ऐड हो जाएगा टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट. ठीक है. तो इस तरीके से होता है. नेटवर्क लेयर यानी कि क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग रिलेटेड काम हो गया. डेटा लिंक लेयर यानी कि फ्रेम्स हो गए, उसमें एरर डिटेक्शन हो गया, फिजिकल एड्रेसिंग हो गया, सीआरसी चेक होता है डेटा लिंक लेयर में. ठीक है. डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर है, एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. जो मैक एड्रेसिंग वगैरह सब काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर करता है. और नेटवर्क लेयर का काम क्या है, राउटिंग, आईपी एड्रेसिंग, पाथ डिटर्मिनेशन. ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की. अब बस इतना ही याद रख के इंटरव्यू में बता दो, इट विल हेल्प यू. ठीक है. उसके अलावा नेटवर्क्स में कौन काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर्स काम करता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर स्विच काम करता है. ठीक है, हिल टू स्विच. ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, सिगमेंटेशन हो गया, फ्लो कंट्रोल, एरर करेक्शन, सीक्वेंसिंग, एक्नॉलेजमेंट और थ्री वे हैंडशेक. थ्री वे हैंडशेक में हमने देखा था लास्ट वीडियो में, थ्री वे हैंडशेक. तो ये जो काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है. ठीक है. थ्री वे हैंडशेक कौन करता है, टीसीपी करता है. ठीक है. यूडीपी थ्री वे हैंडशेक नहीं करता. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा लेयर जो रहेगा वो सेशन लेयर है. सेशन लेयर क्या होता है, जैसे आपका एक पीसी है, ठीक है, अगर वो जो है yahoo.com से कनेक्टेड हो रहा होगा, ठीक है, या फिर अपना गूगल से कनेक्टेड है, गूगल सर्वर से, तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो सेशन बनाने का काम करेगा, मेंटेन रखने का काम करेगा, प्लस उसको टर्मिनेट करने का काम कौन करेगा, सेशन लेयर. और सेशन लेयर उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक आईडी यूज़ करते हैं. ठीक है. प्रेजेंटेशन लेयर आ गया. प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, डेटा कौन से फॉर्मेट में है, कौन सा प्रेजेंट करना है, एनकोडिंग, एनकोडेड क्या है, कन्वर्टेड फॉर द यूज़ ऑफ नेटवर्क. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की. प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे एस एस एल हो गया, ठीक है, जेपीजी, जे ये होता है ना फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट. तो ये जो सारे फॉर्मेट वगैरह जो रहेगी वो किस में रहेगा, प्रेजेंटेशन लेयर विल डिसाइड. ठीक है. एप्लीकेशन लेयर क्या होता है,
इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि एच टी टेलनेट, ये सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ओ एस आई मॉडल इस तरीके से काम करता है कि सब मिलके सेशन वगैरह ये सब मिलके काम करते हैं। इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मोस्टली, इट्स ये एफ है। ठीक है, व्हाट इज़ द वे ऑफ स्टैब्लिशिंग टीसीपी कनेक्शन, तो थ्री वे हैंडशेक है। कैसा होता है थ्री वे हैंडशेक, हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल, इसके आप में डीपली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा लेयर होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर में क्या हो जाएगा, हब एंड रिपीटर्स काम करते हैं, हब एंड रिपीटर्स। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में स्विच, और नेटवर्क लेयर में राउटर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, पोर्ट असाइन किया जाता है, पोर्ट नंबर्स, और टीसीपी यूडीपी। ठीक है, ये सब पोर्ट नंबर इसमें असाइन होते हैं। सेशन लेयर क्या करता है, सेशन क्रिएट करता है, मेंटेन रखता है, टर्मिनेट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डेटा जो है वो अपना क्या करता है, प्रेजेंट करके बताता है, जैसे जेपीजी फॉर्मेट वगैरह है। और एप्लीकेशन लेयर क्या करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन लेयर्स हैं जो यूज़र का इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, किसके साथ में, यूज़र के साथ में। ठीक है,